नमस्कार। आज हम एक ऐसी कश्मकश पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। अपने माता पिता की देखभाल और अपने सपनों के बीच वो तालमेल कैसे बिठाएं। ये दुविधा खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में बहुत आम है। हमारे पास एक फाइनेंशियल ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है पारिवारिक दायित्व और व्यक्तिगत सपने, संतुलन कैसे बनाएं। तो आज की बातचीत का मकसद है इसी मुश्किल को थोड़ा समझना और शायद कुछ प्रैक्टिकल हल ढूंढना। स्क्रिप्ट का जो मूल सवाल है वो यही है, माता पिता को सहारा भी देना है लेकिन खुद की जिंदगी भी बनानी है, कैसे। और ये स्क्रिप्ट कहती है कि ये लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। अक्सर जो युवा कमाने वाले हैं वो एक अपराध बोध, एक दबाव सा महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर भेजना पड़ता है और अपने सपने जैसे शादी, घर या वो बस थोड़ी बचत वो पीछे छूटते जाते हैं। मन में एक आवाज सी उठती है, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। ये असल में भावनाओं और तर्क के बीच की सीधी टक्कर है। बिल्कुल। और यहाँ गहराई में देखें तो अक्सर दिक्कत की जड़ ये होती है कि कई मध्यम वर्गीय परिवारों में पहले से कोई ठोस वित्तीय योजना नहीं होती, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या हेल्थ इंश्योरेंस। नतीजा, सारा बोझ कमाने वाली पीढ़ी पर आ जाता है। हाँ, सही बात है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सब संभाल लेंगे, लेकिन उनके अपने सपनों का क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने भविष्य के लिए सोचना या योजना बनाना कोई स्वार्थ नहीं है। असल में स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि अगर व्यक्ति खुद ही आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो वो लंबे समय तक किसी को सहारा नहीं दे पाएगा। स्क्रिप्ट का सीधा संदेश है, अगर आप फाइनेंशियली वीक बन गए तो सिस्टम टूटेगा, सपना नहीं बनेगा। तो ये तो हुई जड़ की बात। अब सवाल यह है कि इस मुश्किल का हल क्या है? क्या ये स्क्रिप्ट कुछ रास्ते सुझाती है, कुछ करने लायक कदम? हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट कुछ ठोस व्यवहारिक कदम बताती है। पहला कदम शायद सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, मासिक सहायता की एक सीमा तय करें। सीमा मतलब पैसों की? हाँ, आर्थिक सहारे की। देखिए, भावनात्मक सहारा तो असीमित हो सकता है पर आर्थिक नहीं। स्क्रिप्ट का सुझाव है कि एक निश्चित रकम तय करें, उदाहरण के लिए जैसे महीने के 10,000 रुपए, और माता पिता से इस बारे में प्यार से बात करें। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि इमरजेंसी के लिए हमेशा अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मतलब माता पिता को बिना ठेस पहुंचाए बात कैसे करें? क्या स्क्रिप्ट इस पर भी कुछ कहती है? बिल्कुल, ये एक बहुत नाजुक मामला है और स्क्रिप्ट 5वें कदम में इसी पर आती है। खुलकर बातचीत करना, अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य, अपनी मुश्किलें उनके साथ साझा करें। उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनसे दूर नहीं हो रहे। स्क्रिप्ट एक संवाद का सुझाव देती है, कुछ इस तरह से, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कल आप मुझ पर गर्व महसूस करें, इसलिए मुझे अपने पैरों पर भी खड़ा होना होगा। इस तरह की बात। ये तो बहुत अहम बात है, खुली बातचीत। अच्छा, और दूसरे कदम क्या है? इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। चाहे वो घर खरीदना हो, शादी करनी हो, अपना कोई काम शुरू करना हो, या सबसे जरूरी एक इमरजेंसी फंड बनाना हो। हाँ, इमरजेंसी फंड तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी कमाई का कम से कम 30-40% बचाना या निवेश करना चाहिए। तर्क सीधा है, जब तक आपका अपना सुरक्षा जाल नहीं होगा, आप दूसरों के लिए स्थायी सहारा नहीं बन सकते। ठीक है, तो पहला सीमा तय करना, दूसरा अपने लक्ष्य प्राथमिकता देना, और तीसरा कदम है माता पिता की वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट योजनाओं जैसे सीनियर सिटीजन एफडी, एलआईसी या फिर वो क्या कहते हैं पीएमवीवीवाई योजना के बारे में जानकारी दें। अच्छा। जरूरत पड़े तो बैंक या किसी सीए के पास ले जाएं। सोच बदलने की जरूरत है। स्क्रिप्ट कहती है, सिर्फ सहारा मत दो, एक सहारा देने वाली प्रणाली या सिस्टम बनाने में मदद करो। ये वाकई एक अलग नजरिया है, मदद करने का तरीका बदलना, सहारा प्रणाली बनाना। चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। इनकम के और सोर्सेस, जैसे फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन ट्यूशन हो या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। हाँ, आजकल काफी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा आय के स्रोत होंगे उतनी ही आर्थिक आजादी और वो लचीलापन बढ़ेगा। स्क्रिप्ट साफ कहती है, जब तक आप एक इनकम पे डिपेंड हो, आप एक इमोशनल ट्रैप में हो। एक आमदनी माता पिता के लिए और दूसरी अपने भविष्य के लिए, ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कहानी भी थी ना, रोहित नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो कैसे फिट होती है? हाँ, रोहित की कहानी, जो 28 साल का इंजीनियर है, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। वो हर महीने 25,000 रुपए घर भेजता था
और खुद के लिए मुश्किल से 5,000 बचते थे। ओह, बस 5,000? हाँ, नतीजा ये हुआ कि उसका करियर जैसे रुक सा गया, आत्मविश्वास कम हो गया। जब उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से बात की, जैसा हमने 5वें कदम में कहा था, खुली बातचीत, तो पता चला कि उन्हें पूरी रकम की जरूरत थी ही नहीं। उन्हें बस एक आश्वासन चाहिए था कि वो उनका ख्याल रखेगा। अच्छा, सिर्फ आश्वासन? हाँ, फिर रोहित ने मासिक मदद 10,000 रुपए तय की और बचे 15,000 रुपए से SIP शुरू किया। स्क्रिप्ट बताती है कि सिर्फ 2 साल में उसने ना सिर्फ इमरजेंसी फंड बना लिया, बल्कि घर के लोन के लिए डाउन पेमेंट भी जमा कर ली। वाह, ये कहानी तो सच में दिखाती है कि खुलकर बात करने और थोड़ी प्लानिंग से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। कमाल है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है कि माता पिता के लिए त्याग करना महानता है, लेकिन अपने भविष्य के लिए योजना बनाना वो समझदारी और परिपक्वता है। और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही असली कला है, और ये मुमकिन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संतुलन मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। और शायद अपने सपनों को पूरा करने में ही कहीं ना कहीं माता पिता की सच्ची खुशी भी छिपी होती है। और आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद श्रोता विचार करना चाहें। क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना सिर्फ एक व्यक्तिगत लक्ष्य है, या ये पूरे परिवार को लंबे समय तक मजबूत बनाने का एक तरीका भी है? इस पर सोचते रहिएगा।